Hello friend, welcome to my channel The Exceptional Academy. First of all guys, I am very apologize to you guys for irregularity in uploading the video. आजकल बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है वीडियो को अपलोड करने में। रीज़न ये है फ्रेंड कि यूपीएससी का एग्ज़ाम इसमें पास में है और मेरा भी प्रिपरेशन इसमें चल रहा है, जिसके कारण से वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार एग्ज़ाम को कंडक्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद अलग अलग टॉपिक पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। सो फ्रेंड, वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है और आज रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट भी है और हमारे ख्याल से जहाँ तक है कि वीडियो को अपलोड करते करते रिज़ल्ट अनाउंस भी हो जाए। आज हम लोग इलेक्शन से ही रिलेटेड एक टॉपिक पर बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। उसके अलावा कुछ अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी बात करेंगे जो कि इस तरह से हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि राज्यसभा मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं और बात करेंगे ईसीआई के बारे में, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके बारे में बात करेंगे और उनके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग वोट की काउंटिंग के बारे में बात करेंगे कि प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है वोट के काउंटिंग के टाइम पर। तो प्राइम मिनिस्टर की बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट का। देखिए, पार्लियामेंट क्या चीज़ होती है। पार्लियामेंट ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी होती है जहाँ पर रूल्स एक्ट ये सब बनते हैं। हमारे पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। जो हमारे एमपीज होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकसभा के इलेक्शन में ही चुनकर आते हैं, जो सेलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और उस सेलेक्ट किए हुए प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट जो होता है वो आगे भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलाते हैं। ओके, ये होता है लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो किस में आते हैं, लोकसभा के इलेक्शन में। थोड़ा समझ लेते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। जो लोकसभा होती है वहाँ पर टोटल सीट है 543। टोटल सीटों की संख्या 543 होती है, जो कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। मतलब जो 543 सीट है एमपीज़ का लोकसभा में, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। और जो ये लोकसभा में जो एमपीज़ इलेक्ट किए जाते हैं, उस टाइप के इलेक्शन को हम लोग जनरल इलेक्शन कहते हैं। ओके, अगर कहा जाए जनरल इलेक्शन क्या होता है, तो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्ट होते हैं, मतलब लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इस तरह के इलेक्शन को हम लोग जनरल इलेक्शन कहते हैं। हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमपीज़ को चुना जाता है, वो किसी भी पार्टी को हो सकते हैं। तो वहाँ से एक एमपी जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा और वो रिप्रेजेंट करेंगे, वो जा कर के लोकसभा में या तो पार्लियामेंट में। ओके, अब जो ये लोकसभा या तो जनरल इलेक्शन होता है, वहाँ पर अलग अलग पार्टीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट बनाने के लिए लड़ती है। तो ऐसे में बात ये उठता है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा। देखिए, हमारे पास टोटल 543 सीटें होती हैं लोकसभा में, और 543 सीटों में अगर 272 सीट जो पा जाता है, इसको ही कहा जाता है मेजॉरिटी। 272 सीट मेजॉरिटी का होती है। जो भी पार्टी 272 सीट पा जा रही है 543 सीटों में से, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। 272 जो ये 543 में है, इसको हम लोग मैजिक नंबर भी कहते हैं कि 272 अगर आप आ गए, वो मैजिक नंबर मतलब गवर्नमेंट आप बना सकते हैं। अब जिस भी पार्टी का ये मेजॉरिटी आ गई सीटों में, तो वो एमपीज़ क्या करेंगे, वो एमपी एक नाम को सेलेक्ट करेंगे
प्राइम मिनिस्टर के नाम को। ठीक है, क्या चीज़ है कि MP सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बाय द कंसल्टेंट, आपस में MPs कंसल्ट करेंगे एक दूसरे से और एक नाम को सेलेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, और उस नाम को वो लोग आगे भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास, और उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट ओथ कराएंगे प्राइम मिनिस्टर का, मतलब शपथ दिलवाएंगे। ये बात हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के कि एक प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग इजी लैंग्वेज में आराम से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है ये समझ गए। होता क्या चीज़ है कि जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, टोटल 543 सीटों पर जो 5 साल के लिए MPs चुने जाते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक MPs को सिलेक्ट किया मतलब चूज किया जाता है, वो किसी भी पार्टी का होगा। और गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को टोटल 543 सीटों में जो मैजिक नंबर है 272 का वो लाना पड़ता है, और एक बार अगर जिसकी मेजॉरिटी आ जाती है तो जितने MPs रहते हैं आपस में कंसल्ट करते हैं एक नाम को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, और उस नाम को वो लोग आगे भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसके बाद ओथ दिलाने का काम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में, मतलब अपर हाउस के बारे में। देखिए अपर हाउस क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग स्टेट या यूटीज़ को हमारे कंट्री में देखिए अलग अलग स्टेट हैं और उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वहाँ से कुछ लोग को सेलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा में, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट को। ओके, राज्यसभा में टोटल सीट 245 होता है, उसमें से जो 12 सीटें होती है वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। एंग्लो इंडियंस मतलब कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है 12 जो मेंबर हैं राज्यसभा को उनको सेलेक्ट करने का या तो इलेक्ट करने का। वो किस तरह के हो सकते हैं, वो आर्ट्स से हो सकते हैं, साइंस से रिलेटेड हो सकता है कोई, या तो स्पोर्ट में किसी को महारत हासिल है वो हो सकता है। ऐसे ही तमाम 6 प्रकार के होते हैं। ओके, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, उसमें से हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर है राज्यसभा के वो रिटायर होते रहते हैं। नए जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, तो जो जो MLAs हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अलग अलग स्टेट के, या तो जहाँ जिस यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के, वो इनडायरेक्टली जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट करते हैं, एक ओपन बैलेट सिस्टम के द्वारा, मतलब कि सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है। जो इसमें होता क्या चीज़ है, ओपन बैलेट सिस्टम को आप समझ लीजिए होता कैसे है। एक राज्यसभा के जो मेंबर है कैसे इलेक्ट होते हैं ओपन बैलेट सिस्टम से। होता क्या चीज़ है कि कुछ नाम जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे मान के चलिए यूपी को मान लीजिए, यूपी में लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं। अब 31 सीटों में से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूपी की 80 सीटों में से, उसमें से कुछ नाम चुने जाएंगे, मतलब जो 31 नाम है वो चुने जाएंगे। और 31 नामों को कैसे चुना जाता है, जो प्रेफरेंस दिया जाता है प्रत्येक MLA के द्वारा। कैसा प्रेफरेंस, वोटिंग के सिस्टम के द्वारा कि कौन किसको ज़्यादा पसंद कर रहा है। और जैसे 4 MLA हो गए, मान के चलिए मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4। अब इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा अलग अलग MLA के द्वारा। मान के चलिए जैसे मेंबर 1 है, इनको 25 लोगों ने प्रेफरेंस दिया, इनको दिया 35 लोगों ने, मेंबर 3 को दिए मान के चलिए 10 लोगों ने, और मेंबर 4 को भी 10 ही लोगों ने मान के चलिए प्रेफरेंस दिए कि इनको पसंद किए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिला है, मेंबर 2 को, तो ये नंबर 1 पर आ जाएंगे। उसके बाद ये नंबर 2 पर आ जाएंगे, ये 3, 4 सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मेंबर 2 को मिला, तो ये इलेक्ट हो जाएंगे किसके लिए, राज्यसभा के मेंबर के लिए। ओके, ये होता है राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन का पूरा प्रोसेस। इनडायरेक्टली बेसिस पर ये किया जाता है।
ये लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने जाते हैं, अलग अलग स्टेट से या तो यूटी से, जो रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर पर जा कर के अपने स्टेट या यूटीज़ को। ओके, ये सब तो बात हो गया मेंबर के इलेक्शन के बारे में। अब इलेक्शन कैसे होता है, कौन कंडक्ट कराता है, इसको जान लीजिए। देखिए, जो सेंटर की इलेक्शन किया जाता है, मतलब लोकसभा जो जनरल इलेक्शन होता है, वो कंडक्ट किया जाता है ईसीआई के द्वारा। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई इस्टेब्लिश हुई थी 1950 में। अब देखिए, यहाँ कुछ फैक्ट की बातें करता हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा है कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन पहला इलेक्शन हुआ था 1950 के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम इलेक्शन कमीशन का गठन ही नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था 1950 में, तो उसके बाद 1951 में इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हुआ इंडिया में। ओके, अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनको पावर कहाँ से मिलती है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 वो पावर देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हमारे जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, उनका नाम सुकुमार सेन थे, और आज के टाइम पर राजीव कुमार। नाम को याद रखे रहिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जो अर्ली फेज़ था, मतलब शुरू में 1950 के टाइम पर, उस समय जो हमारी इलेक्शन कमीशन थी वो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, मतलब केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे बस। और आज के टाइम पर ये मल्टीपल बॉडी हो गया है। आज के टाइम पर टोटल 3 मेंबर हैं हमारे इलेक्शन में कमीशन में, जिसमें से एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। ओके, जो मल्टीपल बॉडी का ये प्रावधान आया था, प्रोविज़न आया, ये 1989 में आया था कि जो हमारे इलेक्शन की बॉडी है उसको मल्टीपल बॉडी के तौर पर बदल दिया जाए। ओके, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो जो 2 अदर मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन, वो 6 साल के लिए अपॉइंटमेंट उनका होता है, 6 साल के लिए। ये सब हो गया बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के। अब बात करते हैं वोट की काउंटिंग को कैसे किया जाता है वोट की काउंटिंग। लास्ट हम लोग बात करेंगे वोट काउंट कैसे करते हैं। देखिए, होता क्या चीज़ है कि वोट काउंट को लेकर के सबसे पहले स्टॉप को चूज किया जाता है। स्टॉप 5 बजे सुबह मॉर्निंग का वो चूज़ कर लिए जाते हैं कि कौन कौन से स्टाफ रहेंगे, और 8 बजे से जो हमारी काउंटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो ईवीएम मशीन है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके 3 यूनिट होते हैं, 3 यूनिट होते हैं जो इस तरह से हैं। जैसे सबसे पहले बैलेट यूनिट रहेगा। बैलेट यूनिट जो होता है कनेक्ट होती है किससे? कंट्रोल यूनिट से, और जो कंट्रोल यूनिट है वो कनेक्ट होता है वीवीपैट से। बैलेट पेपर यूनिट जो होता है जहाँ पर हम लोग बटन दबाते हैं, जिस पार्टी का आपको पसंद है वहाँ उसके सामने जिसका सिंबल है, फिर वहाँ पर आप लोग को एक बटन मिलता है दबाने के लिए, तो वो बैलेट यूनिट होता है जो कनेक्ट होता है किससे? कंट्रोल यूनिट से। और वीवीपैट क्या होता है? जब आप वोट देते हैं, जब अपने मनपसंद कैंडिडेट को आप वोट करते हैं, तो वीवीपैट में क्या होता है कि जिसको आप वोट दिए हैं उसी को गया है कि नहीं, तो एक स्लिप बनकर आता है सिंबल का, तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि हाँ मेरा वोट सही है कि नहीं है। तो वीवीपैट स्लिप जनरेट का काम करता है। काउंटिंग के दिन क्या होता है? काउंटिंग के दिन होता है कि जो कंट्रोल यूनिट होगा उसको लिया जाएगा और उसके सील को चेक किया जाएगा, अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा, और फिर काउंटिंग जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जितने भी ये प्रोसेस होंगे वो वीडियोग्राफी के सामने होगा, मतलब कि कैमरे के सामने होगा। हर एक स्टेप इसका वो सब वीडियोग्राफी होगा उसका। अब काउंटिंग कैसे की जाए? जो काउंटिंग किया जाता है वो सुपरवाइज़र या एजेंट के द्वारा किया जाएगा। करते क्या है इसमें? होता ये है कि जो वोटिंग की स्लिप है वीवीपैट में वो वेरीफाई किया जाएगा किसके द्वारा? एजेंट या सुपरवाइज़र के द्वारा। और जो ईवीएम की स्लिप है पोस्टल बैलेट को, उसको काउंट किया जाएगा। और ये हर एक राउंड जब कंप्लीट होगा तो एक रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस होता है काउंटिंग में।
अगर और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर किस कैंडिडेट को या तो कोई एजेंट है किसी पार्टी का, उनको कोई डाउट होता है काउंटिंग को लेकर के कि काउंटिंग थोड़ा गलत हो रहा है, तो वो एक रिक्वेस्ट करते हैं किससे, रिटर्निंग ऑफिसर से। रिटर्न फॉर्म में होता है वो रिक्वेस्ट कि जो वीवीपैट की स्लिप है उसको फिर से काउंट किया जाए, मुझे डाउट है उस पर। तो लास्ट में इन द एंड में क्या काम होता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो एक बार फिर से रिजल्ट को अनाउंस करते हैं। ओके। और अगर किसी भी केस में किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में क्या किया जाता है। अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो इस प्रोसेस को सबसे पहले जान लीजिए कि हंग पार्लियामेंट बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये होता है कि जो सिंगल पार्टी जो सबसे ज़्यादा पाई है वोट, वो दूसरे पार्टी से कोलिशन करती है, दूसरे पार्टी के साथ मिल कर के सरकार बनाती है। देखिए, कोलिशन और अलायंस ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कोलिशन क्या चीज़ होती है कि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद एक पार्टी दूसरे पार्टी से मिलती है सरकार बनाने के लिए, ये प्रोसेस होता है कोलिशन का। ये रिजल्ट अनाउंस होने के बाद का होता है। और अलायंस अगर बोलेंगे, वो चुनाव होने से पहले जब कई पार्टी आपस में मिल करके एक नए पार्टी बनाती है सरकार गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग अलायंस बोलते हैं। ओके। कोलिशन और अलायंस में ये फ़र्क जानते रहिए। अगर कोई भी कोलिशन कोई पार्टी नहीं कर रही है तब क्या होगा, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति हैं उनको उनके पास पावर आती है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो उसमें क्या करते हैं, जो लार्जेस्ट पार्टी है वो अनाउंस हो जाते हैं एज ए पीएम। बट करना क्या होता है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए जाते हैं। उनको अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना होता है। वो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कोलिशन, जो अभी हम बात किए, या तो किसी और भी तरीके से उनको एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। ये सब हो गया इलेक्शन के बारे में डिटेल में बातें, और शायद कुछ ऐसा बचा नहीं होगा। हम लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब के बारे में यहाँ पर बात की है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।